क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक, मतलब 17, 18, 19, 20, ये चार क्वेश्चन से एक फॉर्मेट पर हैं। ये चारों क्वेश्चन से एक तरह से ही बनेंगे। इतना मेहनत बेकार हो गया है। ये चारों क्वेश्चन से एक पर ही बनेंगे। देखो बोल क्या रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि निम्नलिखित असमीकाओं को हल कीजिए, उसके बाद से संख्या रेखा पर उसको दिखाइए। निम्नलिखित संख्याओं को हल कीजिए। पहला बार जो असमीकाएँ दी गई हैं, तो निम्नलिखित असमीकाओं को हल कीजिए और उसके बाद से क्या कीजिए, संख्या रेखा पर उसको दर्शाइए, निरूपित कीजिए, प्रदर्शित कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 17 से ध्यान देखो। जिसको समझ में नहीं आए, तुम 100% फ्री हो। मैथमेटिक्स की एक ऐसी धरोहर और ऐतिहासिक पढ़ाई हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी और एक मजबूत से मजबूत विद्यार्थी, ये दोनों के लिए एक ऐसा अवसर मिल रहा है जिससे वो इतिहास रच सकता है। तो अभी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते हैं मैथमेटिक्स के प्रति, या नहीं कर पाते हैं, तो फिर जीवन में मैथमेटिक्स सीखना आपके लिए काफ़ी दुर्लभ चीज़ें हो जाएंगी। तो दुर्लभ ना हो, आपके कंसंट्रेशन पर है, जीवन भर के लिए मैथमेटिक्स आपके लिए आसान रहे, इसलिए आज से ही मैथमेटिक्स के बारीकियों को समझना शुरू कर दीजिए। केवल आना जाना या देखना, इससे काम चलने वाला नहीं है। पूरी सार्थकता के साथ, पूरी माइंड सेटिंग के साथ आपको प्रश्न का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। मेरे को एक चीज़ बताओ भाई, सबसे पहले इसका हल निकाला था, तुम हल नहीं निकाल लोगे इसका। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक हले तो निकालते आ रहे हैं हम लोग, तो इसका हल नहीं निकाल लीजिएगा आप लोग x का मान। तो पहला काम वो करना है, और दूसरा संख्या रेखा पर दर्शा देना है। तो संख्या रेखा का मतलब ना कि पूर्णांक, संख्या रेखा का मतलब पूर्णांक, मतलब बीच में 0 रहेगा। 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटिव तक, अब -1 -2 -3 -4 -5 माइनस में इन्फिनिटिव तक, ये ना संख्या रेखा होता है। तो दो काम करना है बाबू, तो लोग समझ रहे नहीं समझा लोग। पहला तो x का इसमें से मान निकालना है, और दूसरा उसको संख्या रेखा पर दिखा देना है। आइए मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो दिया गया असमीका है, सबसे पहले हम लोग हेडिंग यही रहेगा, दिया गया असमीका है। आप लोग बना लीजिएगा, दिया गया असमीका है, इसको बना लीजिए। तो ये सॉल्यूशन डायरेक्ट हम लोग बना रहे हैं, सॉल्यूशन ही हम लोग हमेशा बनाते हैं। देख भाई, इधर हम लोग को 2x नहीं चाहिए, चाहिए क्या 2x, क्या करोगे 2x लेकर, x तो इधर चाहिए ना, और इधर हमको -2 नहीं चाहिए। तो इधर से 2x घटा लीजिए, इधर में 2 जोड़ दीजिए। 2 जोड़िएगा तो 2 कट जाएगा, प्लस माइनस, इधर ये घट जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो इधर केवल 2x घटा नहीं सकते हैं, इधर केवल 2 तो एक तरफ जोड़ नहीं सकते हैं। जो भी काम करेंगे दोनों तरफ करना पड़ेगा, और आपका रिजल्ट भी आना चाहिए जो आपको चाहिए। तो दोनों तरफ ये काम करने पर, ये का मतलब माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ये माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, माइनस का मतलब घटाओ। तो दोनों तरफ से ना 2x -2 घटाने पर, बात समझ आप लोग, मतलब दोनों तरफ से, लेफ्ट वाले साइड से भी और राइट वाले साइड से, दोनों साइड से आपको 2x -2 घटाना है। जहाँ भी समझ में नहीं आया, आप 100% फ्री है। तुम देखो ना, हम लोग एक ही क्वेश्चन को कितना देर में बना रहे हैं। हम लोग चाहें तो जब तक एक सचिन बाबू, जब तक हम लोग एक क्वेश्चन बना रहे हैं ना, तब तक हम चाहें तो उतना देर में 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन हमारी स्टाइल है, अपनी स्टाइल, सबकी अपनी अपनी स्टाइल है। पहला स्टाइल है कि मैं लगातार क्वेश्चन बताते जाऊं और आधे घंटा में 10 क्वेश्चन बना दूं, ये पहला स्टाइल है। और दूसरा स्टाइल है कि हम आधे घंटा में एक ही क्वेश्चन बनाएं, लेकिन अगला 9 क्वेश्चन आप खुद से बनाने के लिए कैपेबल हो जाएं। तो इस दोनों में से, दोनों तरीका में हमको चुनाव करना था। मैं दूसरे तरीका का चुनाव करता हूँ। 10 क्वेश्चन बताऊँगा आधे घंटे में, तो 11वां 12वां हो सकता है आपसे ना बने। आज यदि ये आधे घंटे में एक ही क्वेश्चन बताऊँगा ना, तो 11वां 12वां 15वां भी आपसे बन जाएगा। तो इसलिए आराम से समझो। जीवन में ज़्यादा जल्दबाजी तो शैतान की होती है, ऐसे लोग कहते भी हैं कि जल्दबाजी शैतान की होती है, शैतानी होती है। हालांकि कहीं कहीं जल्दबाजी ज़रूरी भी है, लेकिन हम लोग कंपटीशन वाला मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग एकेडमिक पढ़ रहे हैं, हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। कंपटीशन में क्या होता है, डायरेक्टली आंसर से मतलब होता है, इसमें डायरेक्टली आंसर से मतलब नहीं है, इसमें प्रोसेस से मतलब है। तो इसलिए प्रोसेस हम लोग लगाएंगे और एक लाइन लगाएंगे। और अब यदि मैथमेटिक्स आप नहीं समझ पाते हैं, आधे घंटा में एक क्वेश्चन बनाए वो भी आप नहीं समझ पाए, तो फिर आपके जीवन में मैथमेटिक्स तो बहुत बड़ा रोल नहीं निभा पाएगा, आपको डिस्टर्ब करते रहेगा। माने 3x -2 इज लेस देन 2x + 1। इधर से भी घटा लेना है 2x -2 ना बाबू, क्या कर लेना है, घटा लेना है। यहाँ से भी घटा लेना है क्या, 2x -2। माने दोनों ओर से एकदम आराम से समझो, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है आज। दोनों ओर से क्या, 2x -2 घटाने पर दोनों ओर से 2x -2 घटाने पर, बनाओ बाबू, ये 3x
-2 प्लस माइनस -2x माइनस माइनस प्लस में 2 इस लेस देन, इसको बनाओ तो 2x प्लस में 1 माइनस कर दिए -2x प्लस में 2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। या ये देख लो यार, है देखो ये खत्म हो जाएगा दोनों। 3 को x में से 2 को x घटाओगे तो केवल x बचेगा। इज लेस देन क्या, ये खत्म हो गया 2 और 1 3, मतलब x का मान ना 3 से कम है। तो पहला आंसर तो यही हो गया, ये पहला आंसर हो गया ये कि x का मान निकालिए तो x का मान निकल गया। अब इसको समुच्चय निर्माण में भी लिख सकते थे हम लोग चाहे तो, मतलब रोस्टर रूप में भी इसको लिख सकते थे, लेकिन आपके किताब में आंसर रोस्टर रूप में नहीं दिया है, ऐसे ही दिया है, इसलिए हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। तो x का मान 3 से क्या आ गया, कम आ गया। संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक है ना। तो संख्या रेखा खींच लीजिएगा, संख्या रेखा खींच लीजिए। ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, ठीक है। इधर -3 हो गया, -4 हो गया, इतना रहिए, कहीं से कहीं तक खींच दीजिए। आ रहा है, इधर भी कहीं तक खींच दीजिए, इधर भी कहीं तक खींच दीजिए, केवल ये माइनस में रहना जरूरी है। अब x का जो मान है ना वो 3 से छोटा है, 3 से छोटा है ना बाबू, तो 3 यहीं पर है ना, 3 यहीं ना है बाबू, 3 यहीं ना है। 3 से छोटा, 3 से छोटा क्या आता है, 2 आता है, 1 आता है, 0 आता है, -1 आता है। तो 3 से कम मतलब ना यहाँ से थोड़ा इसको मोटा कर दीजिएगा, ठीक है ना, मोटा कर दीजिएगा या मोटा पेंसिल से खींच लीजिएगा, मैंने समझ में आना चाहिए कि इसी को आंसर बोला जा रहा है, ठीक है। अभी कहाँ तक जाएगा बाबू, तो ये अनंत तक जाएगा, मतलब -∞ हो जाएगा, लेकिन -∞ नहीं लिख रहे हैं, केवल तीर का मतलब वहीं होबे करता है, तीर का मतलब ये कहीं रुक नहीं रहा है, ये जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। बस क्लियर हो गया आपका। 18 आप मिला सकते हैं, सॉल्यूशन हम लोग डायरेक्ट बना रहे हैं ना जी। दिया गया असमीका है, थोड़ा तेजी से बात को समझो। दिया गया असमीका है, असमीका है, मिलाओ भाई मिलाओ, बढ़िया से मिलाओ। ये नहीं दिया जी, आप सोचो क्या किया जाए। मेरे को इधर 3 नहीं चाहिए, तब प्लस में 3 कर दो। इधर 3x नहीं चाहिए तो माइनस में 3x कर दीजिए। इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में, माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस का मतलब घटा, अब इसका मतलब इतना घटाना है, तो दोनों तरफ से 3x - 3 घटाना है ना बाबू, दोनों ओर से घटा लीजिए। मतलब दोनों ओर से, आराम से बात को समझो बाबू, दोनों ओर से 3x - 3 घटाने पर, एकदम बारीकियों को समझो बाबू, है क्या है जी। 5x - 3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3x - 5। इधर से घटाना है, क्या घटाना है, 3x - 3, इधर से भी घटाना है, क्या घटाना है। अब देख बाबू, ऊपर हम क्या लिखेंगे समझ लो, ऊपर हम क्या लिखेंगे, 3x - 3 माइनस में 3x प्लस में 3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3x - 5 -3x और +3, जो बोले हैं वही लिखेंगे। या क्या हो जाएगा बोलिए तो, सॉल्यूशन उसका निकालते हैं। 5x - 3 -3x +3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3x - 5 -3x प्लस में 3। बना लो बाबू, बना लो। तो ये 3 खत्म, 2 को x में 5 को x में 2 को x कटेगा तो केवल 2x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये खत्म हो जाएगा। 2 में से 5 कटेगा माइनस में, 3 में से 5 कटेगा माइनस में 2, दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे। अरे यार x हमको अकेले चाहिए ना, हम लोग तब तक इसको हल करते हैं जब तक कि हम लोग का x अकेले प्राप्त ना हो जाए। इसको लगातार बिना रुके हुए नॉन स्टॉप तब तक धर धर हल करते चलते हैं जब तक कि x अकेले प्राप्त ना हो जाए। और जैसे x अकेले प्राप्त हो जाता है हमारा हल निकल जाता है। यही ना बात है, ये ना सच्ची बात है। तो लिखेंगे इसलिए दोनों ओर 2 से भाग देने पर, दोनों ओर 2 से भाग देने पर, दोनों ओर 2 से भाग देने पर, दोनों ओर 2 से भाग दे दो बाबू, देख लो। 2x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -2, यहाँ भी 2 से भाग दे देंगे, यहाँ भी 2 से भाग, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, माने x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1। ये तो पहला आंसर हो गया आपका, नीचे आ जाए बाबू, ये पहला आंसर हो गया। फिर इसको संख्या रेखा पर भी दिशाना, ये पहला आंसर हो गया। फिर इसको संख्या रेखा पर भी दर्शाना है। 3 आपका हो गया ना, आगे इसे 5 6 7 8 9 10 जाते रहेगा। -1
-2 -3 भी आगे की तरफ जाते रहेगा। x का मान 0 के बराबर है, -1 के बराबर है या -1 से बड़ा है। तो यहाँ पर -1 को छोड़ेंगे नहीं, कहेंगे -1 के बराबर नहीं है। x का मान -1 के बराबर है चाहे उससे बड़ा है, माने -1 नहीं ना है तो इसके बराबर है चाहे इससे बड़ा है। तो 12 कभी भी दाहिने साइड में जाता है, इसको थोड़ा गाढ़ा कर देंगे आप, तो x का मान आ गया आपका -1 और -1 से बड़ा आपका आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19। देख रहे भाई, क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ भी आपको सेम प्रोसेस करना है। हमको लगता है ना, मेरे को लगता है कि एक भी क्वेश्चन अब आपको पूछना नहीं चाहिए सर, आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको निकाल लेना चाहिए। देखो कितना ही कमज़ोर लड़का हो, कितना ही कमज़ोर हो पढ़ने में, लेकिन यदि वो एक क्वेश्चन को मेरे ध्यान से देख लिया ना, मेरे एक सॉल्यूशन को उसने ध्यान से देख लिया, तो किसी भी क्वेश्चन को बनाने से वो वंचित नहीं रह पाएगा। तो दिया गया असमीका है ना बाबू, क्या लिखेंगे? दिया गया, मिला लेना ऊपर से, दिया गया असमीका है, ये दिया गया असमीका है, या गुणा कर लो बाबू, 3 - 3x इज लेस देन 2x + 4 दूना 8। सही है, मिलाए हैं आप लोग। अब देखो बाबू, इधर हम लोग को 3 नहीं चाहिए तो 3 घटा लो, इधर 2x नहीं चाहिए, 2x नहीं चाहिए जी, तो 2x घटा लो, दोनों घटाना है, माइनस कमन कर लो, दोनों प्लस में जाएगा, माने दोनों ओर से 2x + 3 घटाने पर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दोनों ओर से 2x + 3 घटाने पर, दोनों ओर से 2x + 3 घटा लो बाबू। देखो देखो, दोनों ओर से 2x + 3 घटाना है, 3 - 3x इज लेस देन 2x + 8। इधर से भी घटाना है, 3x प्लस में 3 2x + 3 सॉरी 2x + 3 इधर से भी घटाना है, क्या 2x + 3 मिला लीजिएगा। देखो पूरा कॉन्सेंट्रेशन इधर लगाओ बाबू, किसी भी बात पर ध्यान न लगाओ। 3 - 3x माइनस में 2x -3 इज लेस देन 2x + 8 -2x माइनस में 3, ये 3 से 3 ख़त्म है, ये 2x से 2x ख़त्म, या माइनस में 3 को 2 को 5x इज लेस देन केवल 5। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया? क्यों उतारे आप लोग, समझिए आराम से। दोनों इधर भी -5x इज लेस देन 5। अब क्या करेंगे, हमको x अकेले चाहिए ना, -5 से दोनों तरफ भाग देंगे। चलिए बिना लिखे हुए डायरेक्ट दे सकते हैं, माइनस बिना लिखे हुए दे रहे हैं, इज लेस देन 5। इधर भी -5 से भाग देंगे, लेकिन इधर भी -5 से, लेकिन निगेटिव है ना, तो निगेटिव है तो साइन बदल जाएगा, ये प्लस हो गया, ये 5 हो गया, ये क्या 1 हो गया, और ये भी क्या हो गया 1 हो गया, माने x इज ग्रेटर देन 5। सॉरी ये कट के बन हो जाएगा ना, आजा बाबू, माइनस में है यहाँ पर, ये माइनस बचा हुआ है ना, तो -1। x इज ग्रेटर देन -1, ध्यान से बात को समझो, x इज ग्रेटर देन -1। पहला तो आंसर आपका यही हो गया। दूसरा संख्या रेखा बनाइए बाबू, ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, बस रहने दीजिए। x का मान -4 1 से बड़ा है, माइनस एक है ना बाबू, तो -1 के बराबर नहीं है, इससे बड़ा है, तो -1 से बड़ा क्या आएगा, 0 आएगा ना, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो 0 से इसको मुँह गढ़ा करेंगे, 0 से संख्या रेखा पे इसको निरूपित करेंगे। आगे बात समझ में, 0 से, यह भी आपका पक्का फाइनल आंसर कंप्लीट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन ना जी। क्वेश्चन इधर देखो, नहीं इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ भी आपको वही काम करना है, थोड़ी सॉल्यूशन थोड़ी सी बढ़ी जाएगी, क्योंकि इसमें 3 स्टेप है ना, 3 गो टर्म्स है, तो 3 जगह आपको रूपांतरित भी करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग इसको समझ जाएंगे, आराम से समझिए। कितने लोग बता सकते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हर का लघुत्तम निकालेंगे, और लघुत्तम निकालने के बाद जो आएगा ना, उसी से दोनों तरफ गुणा करेंगे ना। थोड़ा इसको बना लेते हैं, अभी बना लेते हैं। देखो ना, 1 से बांटता 2 इज लेस देन, इस दोनों का ये बना लीजिए बाबू, ये कितना हो जाएगा आपका 15, 3 × 5 = 15, 5 से ऊपर गुणा करेंगे बाबू, 5 25 x - 5 दूना 10, ये माइनस कर देना, माइनस
3 बचे 15, 5 बार में, तो 3 से गुणा करो, 3 7 21 एक्स आई प्लस माइनस माइनस प्लस है, और 3 बार में ना तो 3 से 3 में 3 3 करना हो। 2 को काम किए हैं बाबू। पहला तो देखा माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहला काम किए हैं। हाँ, दूसरा कि 5 × 15 तो 3 से दोनों में गुणा किए हैं, एक बार में दोनों काम हो गया। चल भाई नीचे आ जा। x/2 इज लेस देन, इसको बनाओ ना, 25x में से 4 कितना हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा -1/15। अब दोनों तरफ लघुत्तम निकालने पर जितना आएगा उसको गुणा करेंगे, तो दोनों का क्या 30 होगा ना, तो दोनों ओर किससे 30 से गुणा करने पर दोनों ओर 30 से गुणा कर। देख रहे बाबू, x/2 इज लेस देन 4x माइनस 1/15, इधर भी गुणा 30 से, इधर भी गुणा 30 से, तब 15 दूना 30 आई हो जाएगा 15 बार में, मतलब आ गया 15x इज लेस देन, गुणा कर दो 4 दूना 8x माइनस में 2, नीचे जा बाबू। अब देखिएगा यहाँ 8x हमको नहीं चाहिए ना, हमको इधर केवल x चाहिए, इधर हमको कुछ नहीं चाहिए, इधर x नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ से 8 घटा लेते हैं। दोनों ओर से 8 घटाने पर क्या होगा बाबू, दोनों ओर से 8 घटाने, सॉरी 8x ना घटाने पर बाबू, ये 15x माइनस में 8x होगा कि नहीं होगा, इस लेस देन 8x माइनस 2 माइनस में 8x, दोनों खत्म, मैंने केवल आ गया ये 7x इज लेस देन -2। ऊपर एक बार और इसको लिखते हैं आप लोग, हालांकि आप लोग एक बार लिखिएगा क्या बाबू, हम एक बार और लिख देते हैं, एक तरफ और लिख दे रहे हैं। मैंने आज गया है कि आपका 7x इज लेस देन -2, हमको x अकेले चाहिए ना बाबू। अच्छा, आप लोगों को भी x अकेले चाहिए ना, ठीक है, पूरा समझे, इतना बेहतरीन मैथमेटिक्स समझो ना, बहुत बेहतर पूरी शक्ति के साथ। 7 से दोनों तरफ भाग दे देंगे, हमको केवल x चाहिए, तो लिखेंगे 7 से दोनों ओर क्या करने पर, भाग देने पर, दोनों तरफ 7 से भाग दे। देखो बाबू 7x इज लेस देन -2, यहाँ भी 7 से भाग दे दो, यहाँ भी 7 से, खत्म हो गया ना। x इज लेस देन -2/7, -2/7 देखिएगा, -2, ये तो पहला आंसर हो गया आपका। अब इसी को संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो माइनस में 2/7 का देगा, इसको 0.0 देंगे पहले ना, तो 20 हो जाएगा, 7 × 14 6 मैंने 7 8 7 8 56, मैंने 2.8 ना जी, 0.2.8 मैंने 0.5 होगा ना, देखा मतलब होता है आधा, ये आधा 70 मिनट कम। संख्या रेखा बना रहा है यार, समझे में क्यों नहीं आएगा आप लोगों को, बहुत बढ़िया समझ में आएगा ना, आने का कोई गुंजाइश नहीं है इसको। यहाँ पर 2 3 आगे छोड़ दीजिए, -1 -2, इससे छोटा है, इससे छोटा है कहाँ पर भाई, देखते आप 0 देखिएगा, 0 है ना, 1 है ना, तो अभी तो 1 से कम है ना, इसमें बहुत जोड़ेंगे अभी तब 1 के बराबर होगा, 1 से भी पहले आएगा, 1 से पहले आएगा ना, 0.28, मैंने इसको 10 भाग में बांट दो और दूसरा भाग लगभग ले लो, और 0.5 मतलब आधा बा, तो 10 को भाग दो, 0 मतलब 2 ले लो केवल, मतलब लगभग यहाँ आएगा, यही आपका हो जाएगा केवल माइनस में इस 2/7 ये वाला, ठीक है ना। इसको इससे छोटा है, इससे भी छोटा है मतलब और माइनस में जाएगा, तो इसको रंग दीजिए, इससे भी छोटा मतलब इसको रंग दीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, तो बिल्कुल इसमें आपने फिर से क्वेश्चन नंबर एक बार और, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक आपने प्रश्नों का हल देखा, और प्रत्येक प्रश्न का हल हमने जितना हमसे हो सका, मेरे से जितना हो सका, मैं आसान से आसान शब्दों का उपयोग करके, इजी से इजी मेथड का उपयोग करके मैंने आपको समझाना चाहा। और इस प्रकार से हम लोगों ने आज इस क्लास के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट किए हैं।